मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जीवाणुओं के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के वायरस आप देख पा रहे हैं। ये वायरस जो होते हैं ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो छोटे होते ही हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये जनरली निर्जीव के रूप में पाए जाते हैं। अगर अभी मेरे कपड़ों में, मेरे हाथ में या जमीन में या स्क्रीन में या कहीं पे भी होंगे, ये क्या होंगे, निर्जीव के रूप में होंगे। और ये होते तो परजीवी है, पूर्ण परजीवी होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये एक निर्जीव क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें क्रिस्टलों के रूप में एकत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, ये सजीव की भांति रिएक्ट करने लगते हैं। इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो वायरस है इसका जो शरीर है ये मेन इसके दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा है प्रोटीन। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कैप्सिड में रहता है और उसके चारों ओर एक खोल होता है जो कि प्रोटीन का होता है। जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो क्या करता है, अपना जो खोल है प्रोटीन का वो छोड़ देता है और जो इसका कैप्सिड होता है न्यूक्लिक अम्ल का, ये उसके अंदर एंट्री कर जाता है और फिर वहां पर विभाजन करता है और अपने जैसी कई प्रतिकृति बनाता है, अपनी जैसी कॉपीज बनाता है। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं बच्चों, ये भयंकर रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हानिकारक जीव है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझ लीजिए कि चिकनगुनिया, डेंगू, पोलियो, रेबीज, कोरोना, इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, है ना। इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टीका लगाने की वजह से कंट्रोल में रहती है। तो ये सारी बीमारियां वायरस की ही देन है। इवन एड्स का नाम तो आपने सुना होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ जो टीके होते हैं उस और दवाइयां होती है उसकी वजह से ही व्यक्ति जीवित रह पाता है। एड्स भी इसी की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों दामित्री इवानोव्स्की नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1892 ईस्वी में इस वायरस की खोज की थी और इन्होंने ही इसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रोटोजोआ। बच्चों, ये प्रोटोजोआ जनरली एक कोष की होते हैं। मतलब जनरली क्या, एक कोष की ही होते हैं ये जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये भी परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। ये मिट्टी में, पानी में और जंतुओं के शरीर में रहते हैं। जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे हमारे ही शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के रूप में रहते हैं और फिर बीमारियां फैलाता है। जैसे पेचिस नाम की बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो होते हैं इनमें चलने के लिए, प्रचलन के लिए इनमें कुछ तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। पैरामीशियम है, उसमें सीलिया पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये भी हानिकारक ही होते हैं, ये लाभदायक बिल्कुल नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आप मलेरिया को ही ले लीजिए, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। तो मलेरिया या फिर पेचिस, इस तरीके की बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ये फैलाते हैं। तो आज हमने जाना वायरस के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में। ये दोनों ही हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोगों के लिए। अब अगली कक्षा में, कल की कक्षा में हम जानेंगे कवक के बारे में और शैवाल के बारे में। कवक और शैवाल ये हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। इसी तरह जो शैवाल है वो ज्यादातर हमारे लिए लाभदायक होते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय। बाय।